नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का साथ पाने के लिए मुसलमान आतंकी समूह तालिबान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भारत से संबंध स्थापित करने को बेचैन तालिबान ने लगातार भारत को खुश करने वाले बयान दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अपनी ओर से सकारात्मक पहल करने में भी जुटा हुआ है। भारतीय समर्थक माने जाने वाले तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनकजई को उसने भारत से कूटनीतिक वार्ताओं में लगा दिया है। इस्तनकजई ने तालिबान शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि अगर वे भारत से मधुर रिश्ते रखते हैं और उसके साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं तो अफगानिस्तान को दुनिया के किसी भी देश की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। अकेला भारत अफगानिस्तान की तमाम समस्याओं का हल कर सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर वे भारत का साथ रखना चाहते हैं तो उन्हें चीन और पाकिस्तान से रिश्तों को सीमित रखकर चलना पड़ेगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो चुनौती केवल अफगानिस्तान के लिए ही नहीं होगी, बल्कि तालिबान की सरकार पर भी खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनकजई तालिबान के सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। वे दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेने वालों में शुमार हैं। तालिबान का यही एकमात्र लीडर है जो भारत और आतंकी सरकार के बीच पुल का काम कर रहा है। इस्तनकजई देहरादून आईएमए में कैडेट रह चुके हैं और भारत से उनको विशेष लगाव रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान को इस्तनकजई और भारत के रिश्ते खटकते रहे हैं। जब तालिबान सरकार में पदों का बंटवारा हो रहा था तब पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हामिद ने काबुल पहुंचकर उनका कद घटवाने में भूमिका निभाई थी। इस्तनकजई को उप विदेश मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा था। दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। चीन और पाकिस्तान ने आतंकी सरकार पर डोरे डालने के लिए कुछ मदद जरूर भेजी थी, मगर वह अंततः ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई है। तालिबान अभी सत्य को समझ गया है कि भीख और कर्ज से अफगानिस्तान चलने वाला नहीं है। उसे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी पड़ेगी। उसे दुनिया से आयात निर्यात के बंद दरवाजे खोलने पड़ेंगे, जिससे देश में रोजगार और निवेश के अवसर उत्पन्न हो सके। पहले चीन को लेकर तालिबान में अधिक उत्सुकता नजर आती थी, मगर चीन की कर्ज जाल की नीतियों को देखते हुए अब तालिबान जल्दबाजी के मूड में हरगिज नहीं है। चीन अस्थिर देश में भारी निवेश करके उस पर परोक्ष रूप से कब्जा कर सकता है। यानी अमेरिका से सीधी जंग में वे जीत गए, मगर वे चीन से ऐसी जंग बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में खटारा और भीख मंगे मुल्क की है। ऐसे में उन्हें भारत ज्यादा बेहतर और मजबूत दोस्त नजर आता है। इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि अफगानिस्तान में भारत की लोकप्रियता चरम पर है। या चीन को लेकर संदेह है, जबकि पाकिस्तान को नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए तालिबान को अपनी जनता की भावनाओं को वरीयता देनी पड़ रही है। अफगानिस्तान के मेवों का सबसे बड़ा आयातक भारत रहा है। भारत अफगानिस्तान से अखरोट, पिस्ता, सूखे खुबानी, किशमिश, बादाम, अंजीर जैसे मेवों का आयात करता है। इसके अलावा सेब, अनार, खरबूजा, चेरी, तरबूज, हींग, जीरा और केसर का भी आयात किया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 में दोनों देशों के बीच 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था। उससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में दोनों देशों के बीच 1.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। भारत ने 2020-21 में अफगानिस्तान को करीब 6,129 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात किया था, जबकि 3,783 करोड़ रुपए उत्पादों का आयात किया था। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में 22,350 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें कई प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे पड़े हैं। यानी जितना भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए किया है, चीन और पाकिस्तान ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। तालिबान जानता है कि दुनिया में भारत का कद चीन से बहुत बड़ा है। पड़ोसी देशों से उसके रिश्ते पाकिस्तान चीन को छोड़कर मधुर रहे हैं। पश्चिमी और यूरोपीय देशों से उसके संबंध शानदार रहे हैं। भारत उनके लिए एक ऐसा सहयोगी हो सकता है जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की मुश्किलें हल कर सकता है। कहा जा रहा है कि अब तालिबान किसी भी कीमत पर भारत का साथ चाहता है। उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनकजई को इसके लिए अहम जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों अफगान की तालिबान सरकार और भारत के कूटनीतिक चैनल के बीच काफी सक्रियता देखी गई है। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं और पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को आनंद फानन में बिना वीजा अफगानिस्तान भेजा गया था। उनके साथ आईएसआई चीफ फैज हामिद को भी दौड़ लगानी पड़ी थी। वजह यही है कि तालिबान की बदलती नीतियों से पाकिस्तान में लगातार आशंकाएं पनप रही है। पाकिस्तान को बड़ा खतरा यही है कि अगर भारत फिर से तालिबान में घुस गया तो उसकी आज तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
इतना ही नहीं, इससे पाकिस्तान के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। जहां तक भारत की बात है तो मध्य एशिया में कनेक्टिविटी और पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने के लिए उसके लिए भी अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान से अगर भारत आयात करता है तो उसकी तुलना में निर्यात दुगना है, जिसके बंद होने से नुकसान भारत को भी हो रहा है। भारत को तालिबान के मुद्दे पर राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर सोचना पड़ रहा है और राष्ट्रीय यही कहते हैं कि तालिबान से रिश्ते भारत की शर्तों पर ही होने चाहिए, जिसमें सांप भी मरता और लाठी भी नहीं टूटती है। यूं भी अब अफगानिस्तान को लेकर भारत अधिक देर तक निष्क्रिय नहीं रह सकता है, वरना चीन और पाकिस्तान अधिक लाचार हो रहे तालिबान की लाचारी का फायदा उठा ले जाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।